वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। जो निसर्गा साइक्लोन आईएमडी ने फॉरकास्ट करके वार्निंग दी है कि मुंबई में हिट कर सकता है। और हम बात करेंगे जो पहले हमारा साइक्लोन आया था इंडिया में एम्फन, और हम बात करेंगे कैसे साइक्लोन आते हैं, कैसे बनते हैं साइक्लोन, इनके पीछे क्या रीजन है साइक्लोन बनने में। तो शुरू करते हैं। ये निसर्गा साइक्लोन की अपडेट है। ये जो राइट साइड पे है ये वार्निंग इशू की है आईएमडी ने, और बहुत सारे ट्वीट्स हैं। पीएम की तरफ से ट्वीट है कि मुंबई और दमन दीव में हिट करेगा ये। तो ये फोरकास्ट है कि निसर्गा की वजह से रेनफॉल शुरू हो चुकी है मुंबई में और सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया ताकि लोग बाहर जो है ज़्यादा ना निकलें। जो आईएमडी ने फोरकास्ट की वार्निंग दी है इसमें इसकी स्पीड भी बताई गई है कि मैक्सिमम स्पीड जो है 120 तक है इस साइक्लोन की। तो ये सवियर साइक्लोन हो सकता है। तो ये इसका फोरकास्ट ट्रैक है। अभी ये जो पेनिसुलर इंडिया है यहाँ पे साइक्लोन है, यहाँ पे घूम रहा है ये और ये हिट करेगा। और इसका जो फोरकास्ट ट्रैक है ये दिया गया है कि यहाँ से मुंबई में हिट करेगा और यहाँ तक जाएगा। ये जो पहले हमारा एम्फन आया था साइक्लोन जो वेस्ट बंगाल को हिट किया था उसका फोरकास्ट ट्रैक भी आईएमडी ने दिया था। तो ये भी यहाँ से जाके बांग्लादेश और भूटान की तरफ जाता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो जो एम्फन साइक्लोन है ये था सुपर साइक्लोन। तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसलिए इसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फॉर्म होते हैं साइक्लोन, कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी और सेवेरिटी क्या होती है, कैसे ग्रेडिंग की जाती है। जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है या सेवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म है उनकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है और नेम कैसे रखे जाते हैं। कैसे इसका नाम निसर्गा है और जो पहले आया था उसका एम्फन नाम है, तो ये नाम कौन रखता है, इन सब की बात हम करेंगे आज की वीडियो में। साइक्लोन फॉर्मेशन जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि विंड प्रेशर क्या होता है, एयर फ्लो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर कैसे होती है, फिर साइक्लोन फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो पहले प्रेशर क्या होता है। डेली लाइफ में अपने देखते हैं कि जब भी हम कार के टायर में या स्कूटर में हवा भरवाते हैं तो कोई प्रेशर चेक करके देखता है कि कितनी हवा भरी गई है। तो उस चीज़ को बोलते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और प्रेशर एक्सर्ट करने से टायर फूल जाता है। तो जितनी भी ज़्यादा टायर में हवा भर जाएगी तो वो फूलना शुरू हो जाएगा टायर और उसका प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जितनी एक एरिया में जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही हमें पता है जो विंड आती है जब, तो हमारे जो छाते हैं वो उड़ने लग जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि छाता उड़ रहा है। एयर है कि प्रेशर से हमेशा एक फोर्स होती है, तो उस फोर्स से हमें पता चलता है कि इसका प्रेशर कितना है। जब इसको मेजर कैसे करते हैं प्रेशर को, तो इसके लिए हमारा अपरेटस होता है बैरोमीटर और इसका यूनिट होता है मिली बार। एक एटमॉस्फेयर में प्रेशर चेक करने का यूनिट होता है मिली बार। अब हमें देखना है कि एयर फ्लो कैसे करती है। मान लो हमारा एक साइकिल है, साइकिल के टायर में हवा भरी है हमने और एकदम से मान लो टायर पंचर हो जाए तो क्या होगा, उसकी हवा जो है बाहर को निकल जाएगी। सारी हवा बाहर को निकलती है, इसका मतलब है कि एयर जो है टायर में भरी हुई है उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वो बाहर को निकलेगी जहाँ पे लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवा निकलेगी। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, हवा से भरा हुआ एक बॉक्स है, यहाँ सिलेंडर है और एक हमारे पास और बॉक्स है जो खाली है, बिल्कुल उसमें हवा नहीं है या गैस नहीं है। और अगर हम इन दोनों बॉक्स को एक पाइप से जोड़ देंगे तो दोनों बॉक्सेस में हवा चली जाएगी और एयर का फ्लो क्या होगा, एयर का फ्लो होगा जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर था, ज़्यादा गैस थी, वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा चली गई। तो ये याद रखना है हमेशा, एयर का फ्लो जो है वो हमेशा होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है साइक्लोन फॉर्मेशन में। हमारे एनवायरनमेंट में भी हवा जो होती है सूरज से कुछ पार्ट गर्म हो जाता है, कुछ पार्ट ठंडा हो जाता है, तो उससे अलग अलग प्रेशर बनता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जहाँ पे भी ठंडा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे गर्मी है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इससे हमारी विंड चलती है। नॉर्मल जो विंड हमें पता है हवा चलती है, ठंडी या गर्म हवा है तो इससे चलती है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है। तो जो सेंटर है, जो सेंटर वाला लैटिट्यूड है सबसे बड़ा है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं और इक्वेटर के ऊपर जो है लैटिट्यूड उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और जो सदर्न साइड में है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन बोलते हैं। अर्थ के टिल्ट होने की वजह से सनरेज जो हैं वो इस एरिया में सनरेज डायरेक्ट पहुंचती हैं
इक्वेटर के पास सनरेज ज़्यादा पहुंचती हैं तो इक्वेटर जो है हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब इक्वेटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो इसमें वाटर वेपर्स होंगे वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और हवा में से वो निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर हवा में से वाटर वेपर्स निकल गए तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। अगर यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा और जो पोलर साइड है हमारी, नदर्न पोल है या सदर्न पोल है, यहाँ पे हमारा सनरेज ज़्यादा नहीं पहुँचती तो यहाँ पे बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा डेंस होगा एटमॉस्फेयर, इससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा और यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर है। तो हमेशा हमने देखा है एयर जो फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, तो इस तरफ को हवा फ्लो करनी शुरू कर देगी। तो अब हम देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हवा हमारे एनवायरनमेंट में। इसके दो पैरामीटर्स हैं देखने के। एक तो है वर्टिकल, कि हम कितने ऊपर जाएंगे, वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो कितनी हवा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो हवा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हम देखते हैं वर्टिकली। तो वर्टिकली हमें पता है ऊपर कैसे जाएंगे हम, कहीं पहाड़ पे चढ़ेंगे तो ऊपर ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा। अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो ऊपर जाते जाते जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ऑक्सीजन कम होती है, हमें पता है एयर की डेंसिटी कम होगी। इसका एक रीज़न और भी है कि हमारी जो अर्थ है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपने तरफ खींच के रखती है पूरे एयर प्रेशर को। तो जो एयर है वो ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकती क्योंकि उसको खींच के रखा है ग्रेविटी ने। जब भी हवा फ्लो करेगी तो ऊपर को नहीं उड़ेगी, ज़्यादा हॉरिजॉन्टली ही चलेगी हवा। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अगर एयर की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला एयर टेम्परेचर है, दूसरा अर्थ रोटेशन है और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। तो एक एक करके देखते हैं इनको। पहला है एयर टेम्परेचर। तो जैसे हमने देखा है कि इक्वेटर पे हमारे जो है लो प्रेशर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, और जो पोलर साइड है हमारी वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि डेंस हो जाती है हवा। जहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से एयर फ्लो करनी शुरू कर देगी जहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर की तरफ हवा आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि जब भी हमारी धूप पड़ेगी इक्वेटर पे तो लेस डेंस हो जाएगा। ये लेस डेंस होगा तो यहाँ पे हमारी सनरेज नहीं पड़ेंगी तो ये मोर डेंस हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस हो जाएगा पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन में। इसलिए ये हवा जो है एक तरफ से दूसरी तरफ हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो ये विंड का कॉन्सेप्ट बनता है कि विंड कैसे चलती है। तो कब हवा चलती है, जब एक पार्ट गर्म हो एक पार्ट ठंडा हो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलनी है। तो ये जो एरोज दी गई हैं ये सीधी नहीं दी गई, ये थोड़ी कर्व करके दी गई हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी। इसका कॉन्सेप्ट रोटेशन से बनता है। तो रोटेशन देखते हैं। अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। अगर जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है तो इससे क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाती है। मान लो दो पॉइंट है हमारे अर्थ पे, एक इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर है और ऊपर से हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है। तो क्या होगा कि अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ जो है यहाँ से आगे निकल जाएगी, यहाँ से अर्थ आगे निकल जाएगी। तो जो हमारा पॉइंट था यहाँ पे इक्वेटर पे, ये पॉइंट भी हमारा आगे चला गया। ये पॉइंट अगर हमारा आगे चला गया तो जो है हमारी एयर फ्लो हो रही थी डायरेक्ट वर्टिकली नीचे को, तो वो थोड़ा सा कर्व बन जाएगा कि इसी पॉइंट पे हवा नहीं मिलेगी, हवा किसी और पॉइंट पे इक्वेटर पे आएगी। तो इसलिए जो भी हमारी एयर फ्लो होती है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर जाती है रोटेशन की वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ एयर का। इसी से हमारे जो हवा है वो गोल घूमती है, इसी से ये गोल गोल घूमती है और साइक्लोन्स बनते हैं। देन हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। तो क्या होता है, हमारे अर्थ पे 71% जो है ओशंस है, पानी है। तो 71% पानी है तो हवा में भी थोड़े बहुत वाटर वेपर्स होंगे। जैसे हमारे क्लाउड बनते हैं कि पानी गर्म होता है तो वो स्टीम बनती है, हवा में चली जाती है, फिर क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। तो हमारे हवा में हमेशा किसी न किसी टाइम पे वाटर वेपर्स रहते ही हैं। तो ये वाटर वेपर्स का कॉन्सेप्ट भी साइक्लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा में वाटर वेपर्स होते हैं जो हवा के साथ चलते हैं और साइक्लोन के साथ चलते हैं। तो जहाँ पे भी हवा में वाटर वेपर्स होंगे तो उन पे अगर धूप पड़ेगी तो वो जल्दी ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे स्टीम बनके। अगर वाटर वेपर्स ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा क्योंकि वाटर वेपर्स ऊपर उठ गए, नीचे जगह खाली हो गई। तो प्रेशर जो है ऊपर को रिलीज होना शुरू होता है तो नीचे लो प्रेशर एरिया बनता है। तो हमेशा जो पानी है, ओशंस हैं, उनमें ज़्यादा जल्दी लो प्रेशर एरिया बनता है। देन अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो सदर्न इंडिया है, पेनिसुलर है, इसमें तीनों साइड पे वाटर ही है, ओशन है। एक तरफ है हमारा अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है इंडियन ओशन है। तो तीन तरफ जो है ओशन होने की वजह से वाटर वेपर्स की क्वांटिटी और बढ़ जाती है
और जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है ओशन में और लैंड में, तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी विंड या स्टॉर्म चलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एक मेजर परसेंटेज है जो साइक्लोन्स की, वो इंडिया में ही आती है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। तो हमारे जो हम दो साइक्लोन्स की बात कर रहे थे, जो निसर्गा एंड एम्फन है, वो इस तरफ यहाँ बे ऑफ बंगाल में बना था, और बे ऑफ बंगाल में बन के इस तरफ मूव हुआ था और वेस्ट बंगाल की तरफ गया था। जो हमारा निसर्गा है वो हमारा अरेबियन सी में बना है, और अरेबियन सी से वो चल रहा है मुंबई की तरफ और महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, इस तरफ को हिट करेगा ये इसका फोरकास्ट ट्रैक। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एयर जो है हमेशा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और एयर अर्थ की रोटेशन से एयर डिफ्लेक्ट होती है। और हमने तीसरा कॉन्सेप्ट देखा है कि ओशन जो है उसमें अगर हीट ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा गर्म होगा और वाटर वेपर्स ऊपर को उठेंगे और वहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। तो मान लो हमारे पास कोई ओशन है, बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, कुछ भी है, वहाँ पे किसी एरिया में धूप ज़्यादा पड़ रही है, गर्मियाँ हैं तो धूप ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ से वाटर वेपर्स उठने शुरू हो जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, ऊपर को वाटर वेपर जाएंगे तो नीचे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो जो लो प्रेशर एरिया है वो हवा को अपनी तरफ खींचेगा, एयर जो है वो फ्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से हमारे वाटर वेपर्स ऊपर उठने शुरू हुए हैं, जो सेंट्रल पार्ट है हमारा साइक्लोन का, इसे हम बोलते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। तो पूरी जो एयर है वो आई ऑफ स्टॉर्म की तरफ आनी शुरू हो जाती है। अगर आई ऑफ स्टॉर्म की तरफ आएगी और डिफ्लेक्शन से थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो यहाँ से मान लो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ से एयर जो है इस तरफ आती है, इस तरफ फ्लो होती है, बट हमारे आई ऑफ स्टॉर्म है जो, इसमें लो प्रेशर है, तो यहाँ से ये खींच लेता है हवा को, इस तरफ खींच लेता है। हवा इस तरफ खींचेगा तो अपने आप ये एयर जो है घूमनी शुरू कर देती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाती है। और जितनी ये घूमती रहेगी, एरिया ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इससे बनते हैं हमारे साइक्लोन्स। तो साइक्लोन का जो एरिया है ये कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे साइक्लोन्स बनते हैं। अब देखते हैं कि साइक्लोन की इंटेंसिटी कितनी होती है और कैसे इनको ग्रेडिंग की जाती है, और साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं। जैसे एम्फन है और निसर्गा है, तो इनके नाम कौन रखता है, कैसे रखे जाते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन्स की ग्रेडिंग की है कि अगर तो 31 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जो स्टॉर्म है वो चलेगा तो उसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। अगर 51 से 62 किलोमीटर है तो उसे डीप डिप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद 62 किलोमीटर से ज़्यादा तेज हवा चलती है तो वो हमारे होते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है 62 किलोमीटर पर आवर। 62 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होगा तभी हम उसको स्टॉर्म बोलेंगे या साइक्लिक स्टॉर्म बोलेंगे। इससे ज़्यादा अगर होगा तो सवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो हमारा निसर्गा है। निसर्गा अभी जो चल रहा है इसकी फोरकास्ट है सवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म कि इसकी स्पीड जो है 189 से 117 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। देन इसके बाद वेरी सवेयर आता है, वो 118 से 165। देन एक्सट्रीमली सवेयर है 166 से 220। देन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है 221 से ज़्यादा। तो जो हमारा एम्फन था इसकी स्पीड 221 से ज़्यादा थी, इसलिए इसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया था। अब देखते हैं कि नाम कैसे रखे जाते हैं। तो नाम रखने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ ने टाई अप किया है कि हम अलग से नाम ना रखें और एक कॉमन नाम रखा जाना चाहिए किसी एक साइक्लोन का। पहले इंडियन ओशन की तरफ जो लगती है 8 कंट्रीज़, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने क्या किया था, अपने 8-8 नाम की लिस्ट दे दी थी। 8 कंट्रीज़ और 8 नाम है, तो 8 into 8 64 नाम्स की लिस्ट पहले जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे दी थी। इसमें एम्फन था जो वो लास्ट नेम था। एम्फन के बाद ये वाली लिस्ट 64 नेम्स की लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गई थी। अभी जो साइक्लोन की वार्निंग आई है निसर्गा, तो इसके नाम के लिए अलग से बहुत सारी कंट्रीज़ और भी जुड़ गई हैं इसमें। पहले बांग्लादेश, इंडिया पहले थी, अब ईरान नई आ गई है इसमें, कतर इसमें नई आ गई है, सऊदी अरेबिया नई आ गई है, यूएई और यमन जो है ये नई कंट्रीज़ इसमें जुड़ गई हैं कि हम भी अपने नाम प्रपोज करेंगे। और इन्होंने फिर से अपने सारी कंट्रीज़ ने अपने नाम दिए हैं। तो जो निसर्गा है ये इस लिस्ट का पहला नाम है जो बांग्लादेश ने प्रपोज किया है, इसलिए जो साइक्लोन आया है इसका नाम रखा गया है निसर्गा।
अब इसी लिस्ट में से नाम रखे जाएंगे। इंडिया ने जो नाम दिए हैं वो है गति, तेज है, मरासू है, आग है। तो अब जब भी कोई साइक्लोन आएगा तो इसी लिस्ट में से उस साइक्लोन का नाम रखा जाएगा, इसी लिस्ट में से। तो जैसे साइक्लोन आते हैं वैसे हमने सुना है कि हरिकेन्स भी आते हैं, टाइफून्स भी आते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? हरिकेन्स, टाइफून और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों जो हैं ये होते ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही हैं, बट इनका लोकेशन वाइज नाम अलग अलग है। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करें तो साइक्लोन्स हैं, अटलांटिक की बात करें तो हरिकेन्स हैं, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी की बात करें तो टाइफून्स हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विली विलीज हैं। तो रीजन वाइज इनका नाम है। बेसिकली ये होते सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही हैं। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। जो साइक्लोन अभी वार्निंग आई है इंडिया में, साइक्लोन निसर्गा, और जो पहले साइक्लोन आया था सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म एम्फन, और हमने देखा साइक्लोन कैसे बनते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, विंड कैसे चलती है, विंड डिफ्लेक्ट कैसे होती है, कैसे लो प्रेशर एरिया बनता है और कैसे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आज का कॉन्सेप्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।